ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति शोकदान्तिकम्। तेऽहं श्रीगुरुशीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते राधाकान्त वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का सेशन का कोई करेंगे क्या? गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी कल आपने अध्याय 2 के श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 26 तक के श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था कि जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अव्यय और अविकारी है, वो वो किसी को कैसे मार सकता है। आपने बताया था कि जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। यदि भी हत्या करने वाले को न्याय संहिता में प्राण दंड दिया जाने का दिया जाने के लिए कहा गया है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दोषी को दंड दिया जाता है। इसके अनुसार यदि कोई उस दोषी को हत्या के लिए प्राण दंड दिया जाता है, उसे यह तत्क्षण ही उसे जो पाप उसने किया है उसको उसको भोगना नहीं पड़ता, सारा पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि उसे यह किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे इसीलिए वह इसे धर्म युद्ध समझकर युद्ध करे। फिर आपने बताया था कि जिस तरह मनुष्य वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह आत्मा शरीर को बदलती है। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अणु आत्मा का स्थान अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से हो पाता है। मुंडक तथा श्वेता श्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों के रूप में दी गई है। जीव आत्मा प्रकृति शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन को कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, तही हुआ
परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। उसके बाद आपने बताया था कि इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पे शोक ना प्रकट करे बल्कि युद्ध करे। उसके बाद फिर आपने बताया था कि अ, अगले श्लोक में कि बहुत सारे यहाँ पे अस्त्रों की चर्चा की गई थी, आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, और भी जो अभी बहुत सारे जो आधुनिक युग में अस्त्र आ रहे हैं नाभिकीय अस्त्र, ये सारे कुछ अस्त्रों के बारे में तो आधुनिक विज्ञान को जानकारी ही नहीं है। जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है और वह माया से आवृत हो गया है, ना ही परमात्मा से आदि जीवों को विलग कर पाना संभव है, लिंग क्योंकि ये असनातन अनु आत्मा है। उसके बाद फिर आपने बताया था कि वराह पुराण में जीवों को परमात्मा के विभिन्न अंश के रूप में बताया गया है। फिर उस आपने बताया था अनु आत्मा के इतने सारे गुण हैं, यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा के अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। जैसे ये सारे जैसे बताए गए थे, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र होते हैं और सारे आत्मा को कभी वो सर्वव्यापी हैं, शाश्वत है, अविकारी हैं। तो सूर्य लोक में भी इससे यह प्रमाण मिलता है कि सूर्य लोक में भी जीव निवास करते हैं, वहां पर भी प्राणियों का वास होता है। आत्मा फिर आपने बताया था कि आत्मा अकल्पनीय अपरिवर्तन कहा जाता है, इसलिए यह जानकर अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। हमें इसे केवल प्रमाणों से ही समझ सकते हैं। शाह- जैसे श्रुति का प्रमाण यहाँ पे दिया गया है, जिस प्रकार हम अपने अपने पारिवारिक जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको अपने पिता और अन्य जनों से ही प्रमाण के रूप में समझते हैं, उसी प्रकार हमें ये आत्मा के प्रमाण के लिए भी वैदिक शास्त्रों को जानना चाहिए। उस प्रकार आत्मा शरीर जैसे आत्मा आत्मा में शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार आत्मा में परिवर्तन नहीं होती है। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। उसके बाद फिर आपने प्रभु जी बताया था बहुत सारे फोबिया होते हैं जो पुनर्जन्म से होते हैं रिलेटेड। फिर आपने बताया था कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारे केसेस, 1,000 से अधिक केसेस के बारे में बताया था और 100 पुस्तकें भी उस पे लिखी हैं। धन्यवाद प्रभु जी। यानी माता जी कुछ और ऐड करेंगी? फेबिया के बारे में प्रभु जी बताए थे कि जो मतलब मृत्यु से संबंधित है। उदाहरण देके बताए थे कि मतलब जैसे पानी में डूब के मारा तो उसको अगला जन्म होगा तो पानी से ही डर लगेगा। जैसे आग में आग से जला तो उसको अगला जन्म होगा तो आग से ही डरेगा। और तो माता जी सब बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। पर किए थे हम लोग 26, 26। फाइव तक किए थे, 26 होगा। अथ चैन्यं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्।
तथापि त्वं महाबाहो नैनं अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, अ, हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण भी नहीं है। तो ये क्या है, एक अन्य विचारधारा दे रहे हैं ना, भगवान अन्य विचारधारा दे रहे हैं। रसिक प्रपात की जाए। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक भी विद्यमान थे, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व के में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा थोड़ा नेटवर्क खराब है। तो वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में, चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, तो अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने की कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधन किया है, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो बेसिकली यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अगर ओके, अगर तुम ये भी मान रहे हो, अगर एक दूसरे विचारधारा ये भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नास्तिक जैसे मानते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, और तो मतलब यही आखिर जीवन है और कोई आत्मा हम नहीं मानते हैं, सिर्फ शरीर ही शरीर है, तो फिर भगवान कह रहे हैं तो उसमें भी कोई जो है दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है, कुछ केमिकल्स है और शरीर नष्ट हो जाएगा तो कुछ केमिकल्स की नष्ट होने के लिए तुम्हें भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम कर्तव्य पालन कर रहे हो।
कर्तव्य पालन करने के लिए कुछ अगर केमिकल नष्ट भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। पता नहीं आज क्यों इसे नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे है। तो अब अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये अपरिहार्य है जन्म मृत्यु का चक्र। जन्म मृत्यु का चक्र जो है कैसे वो अपरिहार्य है। तो इसका श्लोक में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। हम्म। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिसे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था। हम्म? वो विधि को भंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वो अत्यंत भयभीत थे। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे स्वजनों को की मृत्यु को रोक नहीं सकते थे। यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे उनसे नीचे गिरना होगा। अगर वो छोड़ भी देंगे, अगर अर्जुन युद्ध नहीं भी करेंगे फिर भी क्या करना होगा, मरना तो है सबको। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, है कि नहीं। तो बल्कि आप अपना कर्तव्य करके लोगों को मारो, है ना। आप अगर नहीं मारोगे तो युद्ध क्षेत्र में और तो कोई मारेगा ही। तो इसी प्रकार यहाँ पे भगवान जो है वो बता रहे हैं, है ना। मतलब भगवान का कहना है कि अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता, और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो नीचे गिरना होगा। अनुचित कर्तव्य पथ मतलब क्या, अगर वो जो है अ, जंगल में जाके क्या करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, है ना, तो अनुचित है, क्षत्रिय के लिए वो उचित नहीं है कि नहीं। और पूर्व में अनुपस्थित इंद्रियों और शरीर के साथ आत्मा का संयोजन जन्म है। इंद्रियों के साथ उस शरीर और आत्मा का वियोजन मृत्यु है, और अच्छे और बुरे कर्मों से जन्म और मृत्यु की उत्पत्ति होती है। श्लोक देखेंगे, 28 नंबर श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानान्नेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है। तो यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने की कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं।
यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांतों को मान भी ले तो भी शोक करने की कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य हो रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट हो जाता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का यही क्या है, नियम बना रहता है। किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट और अप्रकट होती रहती है, अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता को के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि यह भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे दया, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुप्तः शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है और अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रारंभ में जो है अव्यक्त रहते हैं, अर्थात जन्म से पहले। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, अर्थात जीवन काल के दौरान। और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक क्यों। जैसे है ना, मतलब आत्मा जो है पहले अव्यक्त रहता है, फिर शरीर लेता है तो व्यक्त रहता है, फिर शरीर छोड़ देता है तो अव्यक्त हो जाता है। तो इस श्लोक को दो दर्शनों के परिप्रेक्ष्य में से समझाया गया है। एक तो है सांख्य। यद्यपि जीवात्मा दिखाई न दे तथापि उनके सूक्ष्म और स्थूल शरीर एक संभावित रूप में उनके कर्म के कारण अदृश्य रूप से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्योंकि शरीर की रचना करने वाले तत्व जैसे भूमि मौजूद होते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बना हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ चीजें प्रकट और अप्रकट होती रहती है। दूसरा तत्व क्या है, दूसरा दर्शन क्या है, दृष्टि सृष्टिवाद। यद्यपि जीवात्मा अपने मध्य अवधि में दिखाई देती है तो यह दृश्यता भी भ्रम के रूप में होती है। इस प्रकार कोई आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है या नहीं, शरीर के नुकसान के लिए विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी प्रकार भगवान बताना चाह रहे हैं कि कोई भी दर्शन आप ले लो, उस दर्शन के हिसाब से जो है क्या है कि शरीर जो है ये जो अ, अगर मृत्यु होती है तो उसमें कोई चिंता की आवश्यकता है नहीं। एक हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला था गीता, जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी और टी टी फॉर टू ड्यूटीज। सनातन धर्म और भौतिक धर्म, या स्वाभाविक कर्तव्य और शारीरिक कर्तव्य।
तो सनातन धर्म, धर्म अर्थात वो जो त्यागा नहीं जा सकता, या वो जो एक निरंतर साथी है। उदाहरण क्या है? पानी और तरलता को अलग नहीं किया जा सकता। नमक और नमक के खारापन को अलग नहीं किया जा सकता। आग से गर्मी और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता है। अब अपने आसपास की दुनिया को देखें, ऐसा क्या है जिसे एक जीवित प्राणी से अलग नहीं किया जा सकता? जीव किसी ना किसी की सेवा करता है, लेकिन मृत्यु इस दुनिया में इस तरह की सेवा को समाप्त कर देती है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य जो है कहीं ना कहीं सेवा पे लगा हुआ है ना, किसी ना किसी को सेवा कर रहा है। आप सबको स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है? यस, दिख रहा है ना? ओके। तो जीव किसी ना किसी की से क्या करता है? प्रेम करता है ना? लेकिन भौतिक दुनिया में संबंध और प्रेम क्या है? अस्थाई है। सो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना और उनकी सेवा करना है। इस दुनिया में जब वेतन बंद हो जाता है तो कंपनी की सेवा भी रोक दी जाती है। हालांकि हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु हमारे संबंध को रोक देती है और हम दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? भगवान शाश्वत है और आत्मा भी शाश्वत है, और दोनों के बीच का प्रेम भी, प्रेम क्या है, पूर्ण संबंध भी शाश्वत है। भगवान के प्रति इस शाश्वत प्रेम और सेवा को सनातन धर्म कहा जाता है। क्या है? भगवान के प्रति ये जो शाश्वत प्रेम और सेवा को ही क्या कहा जाता है? सनातन धर्म कहा जाता है। जिस तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भूल जाता है, वैसे ही हम भगवान के प्रति अपने प्रेम और सेवा को क्या है? भूल चुके हैं। इस दुनिया के अस्थाई और झूठे रिश्ते जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जो कि को रिश्ता क्या है? पति या पत्नी केंद्रित, परिवार केंद्रित, धन केंद्रित, काम केंद्रित, संपत्ति केंद्रित, भोग विलास केंद्रित, और मित्र और शत्रु केंद्रित, और स्वान केंद्रित ना। सो आध्यात्मिक आनंद भगवान के प्रति सेवा, अपने आध्यात्मिक स्वधर्म, सनातन धर्म और निर्धारित कर्म से करने से प्राप्त होता है। तो भौतिक स्वधर्म का पालन करने से भौतिक आनंद की प्राप्ति होती है। सो युद्ध लड़ने के लाभ, अर्जुन के निर्धारित कर्तव्य, तो उसको भगवान जो है खंडन किए। अर्जुन की आनंद की हानि होगी। और युद्ध जो है सभी प्रकार से वास्तविक आनंद देगा। यदि आप जीत जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर एक बेजोड़ साम्राज्य मिलेगा। यदि आप हारे तो आप स्वर्ग जाएंगे।
युद्ध लड़ने के निर्धारित कर्तव्य से बचने का नुकसान। अर्जुन के तर्क पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं के डर से उसका खंडन करते हैं। पाप निर्धारित कर्तव्य के अनुसार युद्ध नहीं लड़ना वास्तविक पाप होगा। अर्जुन कह रहे थे लोग मरेंगे तो पाप होगा, भगवान क्या कह रहे हैं, आपका कर्तव्य है लड़ना, और आप अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, आपको जो है पाप लगेगा, है ना। बदनामी भी होगी, प्रसिद्धि का नुकसान होगा जो प्राप्त हुई है आपको, जो अभी इतना बड़ा जो है वॉरियर समझ रहे हैं, अगर आप भाग जाएंगे तो क्या होगा, बदनामी होगी, डर के मारे भाग गया अर्जुन। भगवान शिव से लड़ाई, भगवान शिव ने उन्हें पशुपात अस्त्र दिया था, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद मिला है, भगवान इंद्र उनके दत्तक पिता का आशीर्वाद मिला है। ये सब क्या है, ये सब जो है प्रसिद्धि है। अपमान क्या होगा, एक सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपमानित होना मृत्यु से बदलता है। उपहास, आपके दुश्मन आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि आप भागे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब जो है क्या है कि अद्भुत आत्मा, ये आत्मा कितना अद्भुत है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। नीतीश, पढ़ोगे? जी प्रभु जी। तात्पर्य, विशाल पशु, विशाल बटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में यहाँ लाखों से करोड़ों कोई की आत्मा, संख्या में यहाँ से उपस्थित। हरि बोल, यहाँ अच्छा, से पढ़ो, कोई आत्मा। कोई आत्मा कोई आत्मा को असहज से देखता है, कोई इसे असहज की तरह बताता है तथा कोई इसे असहज की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। तात्पर्य, गीतोपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है, अंतः कठोपनिषद 1.2.7 इस श्लोक को होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि सर्पन्नेपि बहुभिर्यो अद्यपि नाक्षः बहुवीर्यो शृण्वन्तोऽपि बहवो य न विद्युः आश्चर्यवक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्यस्य भक्ता ज्ञाता कुशलस्य कुशलानुशिष्टः। लभ्य। हाँ पढ़िए, इसका बात पढ़िए। अच्छा, विशाल विशाल पशु, विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा से के स्फुलिंग के च- चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़ा से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को इस शिक्षा दी हो, क्यों न समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अंतर लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आचार से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति यानी माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संकट में
पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और मुझे नजर नहीं आ रहा परमात्मा और ऊपर थोड़ा सा परमात्मा तथा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सकें। इस इससे अधिक कठिन है ऐसा ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किस तरह से आत्मा के विषय को समझ ले म्यूट हो गया क्या? नीतीश म्यूट हो गए। इस इस आत्मा आत्मज्ञान को समझने का सरलता सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। परम कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। हरे कृष्ण। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हालांकि आत्मा परमाणु है, लेकिन यह विशाल और सूक्ष्म जीवों के अंदर मौजूद है और पूरे शरीर में व्याप्त है। फिर भी यह शारीरिक परिवर्तन से अछूत रहता है ना। ऐसी कोई विरोधाभासी बातों के साथ आत्मा वास्तव में आश्चर्य है ना। एक तो बहुत छोटा है, हम्म, लेकिन इस छोटे से भी कितना बड़ा बड़ा विशाल जीव भी बन जाता है। मतलब विशाल जीव के अंदर भी वही छोटा है और सूक्ष्म जीव के अंदर भी यही छोटा है, और इतना छोटे होते हुए भी पूरे शरीर में व्याप्त है ना। तो इसलिए ये क्या है, एक आश्चर्य है ना। 30 नंबर श्लोक भी हम कर लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, देहि नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध किया नहीं जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यदि भी आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है। तो ये जो है क्या है, अब तक कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आत्मा के विज्ञान को समझाया।
इस ज्ञान में निष्ठा विकसित करने के लिए अब कृष्ण लघु सिद्धांतों को बोलते हैं, जो व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ कार्य करके भौतिक लाभ का वादा करते हैं। तो अब जो है भगवान क्या करेंगे, 31 से 37 तक बताएंगे सकाम कर्म निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने से आनंद मिलता है ना? फिर भगवान जो है कहेंगे कि निर्धारित कर्तव्य नहीं करने से उच्च ग्रहों की तरफ उन्नति नहीं बल्कि अपयश होता है। के हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। क्या कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हाँ, गायत्री माता जी पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। आपने जो एक श्लोक में बताया था जिसमें कि आत्मा और जीव प्रारंभ में पहले अव्यक्त रहती है, मध्य में व्यक्त होती है और फिर से विनष्ट होकर पुनः अव्यक्त हो जाती है, तो उसमें आपने एक सांख्य योग का उदाहरण दिया था। उसमें जो बताया गया था, आपने बताया, उसको एक बार फिर से दोहरा कर समझा दीजिए, वो नहीं समझ में आ रहा था। यही कहा जा रहा है कि जैसे आत्मा जो है ना, पहले क्या है, अव्यक्त रहता है ना। अव्यक्त रहता है मतलब उसका कोई आकार नहीं रहता है ना। और उसके बाद फिर जो है क्या होता है कि जब अ, जो है शरीर लेता है, ग्रहण करता है, तो शरीर ग्रहण करता है तो व्यक्त हो जाता है। और उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो फिर अव्यक्त हो जाता है ना। मैंने ये बताया था कि प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, अर्थात जन्म से पहले। मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं जीवन काल के दौरान, और विनष्ट होने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। है ना? तो इसमें मतलब कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में बिल्डिंग है, बट क्या है, बिल्डिंग जो है अव्यक्त है। लेकिन वो मिट्टी से जो है बिल्डिंग बनाया जाता है ना। तो क्या हो गया, व्यक्त हो गया। फिर बिल्डिंग टूट गई, भूकंप आया या बाढ़ आया, बिल्डिंग जो है टूट गया। तो फिर क्या हुआ, फिर मिट्टी में मिल गया, फिर क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। उसी प्रकार जो है ना, आत्मा पहले जो है अव्यक्त रहा, फिर जो है ये क्या नाम है, जो ग्रॉस एलिमेंट को लेकर व्यक्त होता है, फिर ग्रॉस एलिमेंट खत्म हो जाता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। इसलिए हमको बताया गया। क्लियर है। और प्रभु जी, इसमें इसमें जो बताया आपने, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल और फिर जल से पृथ्वी, ये कैसे समझे प्रभु इसको? वायु से अग्नि और अग्नि से जल। एक्चुअली क्या है, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, इसका इसका जो है ना, हम एक बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में देख रहे हैं ना। बट ये जो है एक्चुअली ये ब्रह्मांड का आवरण है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और साथ में मन बुद्धि अहंकार भी है ना। ये 8 आवरण कहाँ है, ये पूरा एकदम ये ब्रह्मांड का आवरण है। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है, जैसे वो जो पृथ्वी है, उसका पृथ्वी का जो एक
पार्टिकल कह सकते हैं, ये जो जमीन हम देख रहे हैं, भूमि देख रहे हैं, है ना। और उसी प्रकार जो है उसी प्रकार जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है ना। तो एक्चुअली वहां पे वो जो आवरण है, तो वो आवरण जो है धीरे धीरे क्रिएट होता है। और वो जो क्रिएट होता है तो एक एक आवरण जो है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी, फिर जल होगा, तो पृथ्वी का आवरण से जल का आवरण जो है वो 10 गुना और मोटा होता है ना। मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है क्या आप लोगों को? क्या? हम्म। तो इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, अर्थ। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ब्रह्मांड का आवरण दिखा रहा हूँ ना। तो पहले अर्थ है, अर्थ से 10 गुना डीप होता है क्या, वाटर। वाटर से फिर डीप, 10 गुना डीप क्या हो जाएगा, फायर, देन एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्सिको। ये 8 आवरण से जो है ये ब्रह्मांड बना है। तो एक्चुअली इसी का सूक्ष्म रूप में हम, मतलब इसी का पार्टिकल ही हमारे पास आ रहा है। जो जमीन है ये इस अर्थ का पार्टिकल है, या वाटर है तो इसी का पार्टिकल है ना। तो इसी प्रकार, इसलिए वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब ये सब बना। जब ब्रह्मांड बन रहा था तो ये सब बन रहा था। क्लियर है? जी प्रभु जी। कृष्णांजलि, मौसम मौसम नाम चेंज करती रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ये मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था ना कि शरीर को आप ना कपड़ा से कंपेयर करो, ठीक है? कि वो जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना, उस तरीके से आप शरीर को कंपेयर करो। तो कपड़ा को अगर हम फाड़ देंगे, ठीक है, तो कपड़ा को तो कुछ नहीं फील होगा, लेकिन अगर हमें कुछ होता है, तो हमारे शरीर को कुछ होता है तो हमें पेन फील होता है। तो हम लोग कपड़ा से कंपेयर क्यों करें अपने बॉडी को, जबकि हमें पेन हो रही है, लेकिन कपड़ा को तो पेन नहीं होता है ना। उसको फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी को तो होती है। तो इसको आप कि कैसे कपड़े में कंपेयर कर सकते हो हमारे शरीर से, लाइक कपड़े कपड़ा में जो को? है, कपड़े में इंद्रियां नहीं है ना। ये कंपेयर किया जा रहा है ना। कंपेयर किया जा रहा है मतलब ये नहीं कि शरीर जो है, शरीर जो है वो भी क्या बोलते हैं, वो भी कपड़ा है। एक चीज को कंपेयर करने का मतलब नहीं कि दैट इज इक्वल। जैसे भगवान के चरणों को कमल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो आप कहेंगे कहीं कमल तो मुझे दिखता नहीं है क्या, है? भगवान के मुख लेकिन को कमल क्वालिटी के तो साथ, मिलती है ना, कमल तभी तो compare कमल करते हैं। कमल के, भगवान के मुख को कमल के साथ किया जा रहा है कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप शरीर छोड़, जो कपड़े को चेंज कर देते हैं, है ना, उसी प्रकार ये शरीर को भी चेंज कर दिया जाता है। उसको एज इट इज आप अगर लेकर के, ऐसे कैसे है, कपड़ा फट गया तो ऐसे नहीं किया जाता। कंपेयर का मतलब है कि जैसे ओके। शरीर, कपड़ा को हम चेंज करते हैं तो उसी प्रकार शरीर को भी चेंज कर देते हैं। से शरीर भी चेंज हो जाता है, नया शरीर हो जाता है ना। उसको पूरा एज इट इज नहीं वो करना चाहिए ना। समझ रही? ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। ओके। अनिमा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 26 श्लोक में प्रभु जी, ये वैभाषिक सिद्धांत का मतलब क्या नास्तिक नहीं सिद्धांत स्वीकार है, किए? नास्तिक सिद्धांत है। वैभा नास्तिक सिद्धांत होता है कि वैभाषिक मतलब नास्तिक, नास्तिक। ओ, वैभाषिक मतलब एक एक नास्तिक। टर्म है ना, जैसे मायावाद है इसी प्रकार, है ना, जो है कई प्रकार के मुनि सब जो है ना, कई मुनि होते हैं, वो अपना अपना सिद्धांत देते हैं, तो इसी प्रकार है वैभाषिक। ओके, ठीक है, जगत वैष्णव गोपाल। अच्छा, आपको मैंने फीडबैक फॉर्म नहीं दिया ना, नेटवर्क आज बहुत स्लो है मेरा। ठीक है, जगत वैष्णव गोपाल की जय।